अगली खबर अयोध्या से। जिला अधिकारी नीतीश कुमार की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में एक दिवसीय सीपीआर की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय चिकित्सा अधिकारी वाराणसी डॉक्टर शिवशक्ति प्रसाद द्विवेदी ने कार्डियक अरेस्ट आने पर बरती जाने वाली सावधानियों और सीपीआर की बारीकियों से सबको अवगत कराया तथा जनपद के विभिन्न विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सीपीआर का प्रशिक्षण प्रदान किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद कार्डियक अरेस्ट के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। आजकल जॉगिंग और डांस करते समय भी लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। ऐसी घटनाओं में देश के विभिन्न हिस्सों में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे समय में सीपीआर देने की जानकारी अधिक से अधिक लोगों को होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कार्डियक अरेस्ट में मरीज के लिए पहला 3 मिनट गोल्डन टाइम होता है। अगर 9 मिनट तक मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिले तो व्यक्ति ब्रेन डेथ का शिकार हो सकता है। इस समय मरीज को सीपीआर दिया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि सीपीआर एक मेडिकल थेरेपी की तरह है। इससे कार्डियक अरेस्ट आने पर मरीज को सीपीआर देते हुए अस्पताल पहुंचाया जाता है। सीपीआर तब तक देते रहना चाहिए जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए या मरीज अस्पताल या विशेषज्ञ चिकित्सक के पास न पहुंच जाए। ऐसा करने से मरीज के बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। दूसरा क्या है? सी आर फॉर तैयार होना है। उसके बाद फिर क्या है? एस शॉर्टिंग करना, लोगों को बुलाना है कि हाँ हम इसको मदद कर रहे हैं और आप लोग और भी लोग हैं तो मदद लेते हैं आपसे, ठीक है। और उसके बाद फाइनल होना है कि उसके बाद ये साइलेंट ये मतलब ब्रीदिंग देखना है। ब्रीदिंग कैसे देखना है आपको? ब्रीदिंग के लिए 10 सेकंड का आपको 10 सेकंड में देखना है। इसमें आपको ऐसे करना है और कान को आपको पहले तो एक बार आप नॉर्मल रूप से कर सकते हैं, इसको छाती पे और यहाँ पे कान पे बात करके कि आपको रिस्पॉन्स है। अगर रिस्पॉन्स करें तो कोई दिक्कत नहीं, तो कोई बात ही नहीं आगे। अगर रिस्पॉन्स उसके लिए आप कैसे देखेंगे? पूरा आप कान को यहाँ पे नाक पे लगाएंगे तो आपको लगेगा 10 सेकंड तक ऐसे रखें तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ रिस्पॉन्स नहीं है। अगर सांस नहीं चल रही है तो स्टार्ट करना है। ज़्यादा प्रेशर बढ़ना है, 2 इंच का है तो प्रेशर बढ़ना चाहिए और इसको ऐसे पकड़िए इस तरीके से और आप प्रेशर दीजिए और जितना ज़्यादा प्रेस कर सकते हैं 30 टाइम और मेन टाइम पूरा देना है आपको। सांस पूरे माउथ पूरा लिप्स को लॉक करते हुए पूरा लॉक करेंगे तो मैक्सिमम आप सांस दे सकते हैं। लिप को इसको नोज को बंद करते हुए पूरा लिप पे लॉक करके आप। क्या बात है। आज की कार्यशाला का मेन उद्देश्य था कि जो हमारे कर्मचारी सीपीआर टेक्निक के बारे में जाने। जो कार्डियक अरेस्ट होता है उसमें 3 मिनट का गोल्डन पीरियड टाइम होता है। अगर आप रिस्पॉन्स टाइम आपके पास है और सबसे ज़्यादा जो मौके पे है उसी के पास रिस्पॉन्स करने का चांसेस होता है। और मुझे लग रहा है कि ये ट्रेनिंग मैं बहुत दिनों से देना चाह रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब का वाराणसी से फ़ोन आया तो मैंने बोला कि ये बहुत उचित समय है, आप जब चाहें ट्रेनिंग दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये ट्रेनिंग को हमें और अभी मल्टीप्लाई करना चाहिए। हमारे पास अभी जो लोग हैं कम से कम 200 लोग हैं, एम्प्लॉई थे और पुलिस से, प्रशासन से, मल्टीपल डिपार्टमेंट से। और मैं चाहूँगा कि जो लोगों ने सीखा है उसको उसी स्तर पे सीखते हुए आगे के भी लोगों को अग्रसारित करें, तब हमारा जो मेन उद्देश्य है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये एक बेसिक टेक्निक्स है और बहुत सिंपल है और इसके बाद आपको इसकी जानकारी होगा। लोग सोचते हैं कि हमें आती है, लेकिन अगर आपको पूरी प्रक्रिया की जानकारी नहीं होगी तो आप बेहतर तरीके से सीपीआर नहीं कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल सीखना चाहिए, हमें सबको सीखना चाहिए। एक मुझे लगता है एक करिकुलम का हिस्सा भी होना चाहिए और हमें अभी आगे जाना चाहिए। अभी अब कलेक्ट्रेट सभागार में हम लोगों ने कराया है इसको, हम और एक्सटेंशन प्लान भी हम कर रहे हैं। बेसिक स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में, इंटरमीडिएट स्कूल्स में, सब में हम लोग उसको लेके जाना चाहते हैं। इसलिए ट्रेनिंग आज एक शुरुआत के तौर पे है। बहुत दिनों से ये विचार था, आज ये विचार फलीभूत हुआ है और मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने समय निकाल के वाराणसी से यहाँ के अयोध्या में ट्रेनिंग दी है। और ये ट्रेनिंग तभी फलीभूत है कि जब हम ऐसी स्थिति आती है कि जो हम चाहते नहीं कि ऐसी स्थिति कभी आए, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम रिस्पॉन्स करें। क्योंकि एक हम उत्तरदायित्व होना चाहिए सभी नागरिकों के अंदर कि हम अपने उत्तरदायित्व बोध से बचे नहीं। और जो भी हैं, अगर इस तरीके की स्थिति, आसन स्थिति आती है तो हम सीपीआर टेक्निक से बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। तो जानकारी जो बताई जाती है कि हमेशा जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है और इस जानकारी को हमें रखना चाहिए और हमें इसका उपयोग करना चाहिए, यही उद्देश्य है। और वर्कशॉप का ये उद्देश्य था, उसका व्यापक बनाना और इसमें कैसे हमारे जो वर्कशॉप के जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने किस तरीके से रुचि लेकर इसमें इंटरेक्टिव ट्रेनिंग का मॉड्यूल था और लोग इसको सीखा है। और आप मीडिया के द्वारा, आपके द्वारा
इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के द्वारा इसको और भी आप बेहतर तरीके से प्रसारित कर सकते हैं, और जो टेक्निकल इश्यूज़ है उसको आप बेहतर तरीके से फ्लैग कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ाया। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे देश में सडन कार्डियक अरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा मृत्यु हो रही है। दुर्भाग्य की बात है कि सडन कार्डियक अरेस्ट में जो मृत्यु हो रही है उसमें यंग एज के लोगों में, युवा वर्ग में ये डेथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है। सडन कार्डियक अरेस्ट कहें तो सडन मतलब अचानक, कार्डियक मतलब होता है हृदय, अरेस्ट मतलब होता है रुकना। इस मृत्यु दर को रोकने के लिए अमेरिकन कार्डियोलॉजी सोसाइटी ने, अमेरिका की एक बहुत बड़ी हार्ट की संस्था है, उसने एक प्रोसीजर दिया जिसका नाम है CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसकी सहायता से हम उस रुके हुए हृदय को फिर से जीवित कर सकते हैं। CPR एक तरीके का इमरजेंसी प्रोसीजर है, आपातकालीन प्रोसीजर है, जो व्यक्ति के ज़मीन पे गिरने के 3 मिनट के अंदर अंदर आपको करना होता है। इस 3 मिनट के अंदर अंदर आपको पता लगाना होता है कि व्यक्ति जीवित है या मर चुका है, और इसी 3 मिनट के अंदर आपको CPR को एग्जीक्यूट करना है, संपादित करना है। CPR जैसा नाम से क्लियर है, C मतलब होता है आपका हार्ट, जिसे हार्ट को दिल कह सकते हैं, हिंदी में हृदय कह सकते हैं। P का मतलब होता है पल्मोनरी सिस्टम, जिसको आप लंग्स कहिए, फेफड़ा कहिए। R का मतलब होता है रिससिटेशन, रिससिटेशन का मतलब होता है रिवाइव करना, रुके हुए हृदय को पुनर्जीवित करना। या सीधे शब्द में कहें कि कोई व्यक्ति मर गया है, उसको कैसे जीवित किया जाए, उसकी प्रक्रिया है CPR। तो CPR एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से आप मरे हुए व्यक्ति को फिर से जीवित कर सकते हैं। अभी तक पूर्वांचल में करीब 20 से 21 जिलों के सभी जिलाधिकारी महोदयों को, SP को, ADG लॉ एंड ऑर्डर को, जुडिशरी को, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को, रेलवेज़ को, फायर स्टेशंस को, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह इसकी जानकारी दी जा रही है। और अभी तक करीब 50 लाख लोगों को मेरे द्वारा इसकी जानकारी दी जा चुकी है। तो जिस तरह से आपने जानकारी दी, तो अपने माध्यम से संदेश करते हैं कि यहाँ अयोध्या नगर में आकर क्या देंगे संदेश? किस तरीके का फिर से आपने जिस तरह से भी आपने लोगों को राय, जो सडन कार्डियक अरेस्ट है ये फ्रिक्वेंटली हर उम्र में हो रहा है। एक 16 साल की लड़की को अभी रिसेंट में चंदौली में सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ। अब उसका कारण क्या है? 16 साल की लड़की को तो कोई कारण ही नहीं था उसको, क्योंकि कोविड के बाद से हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हिंदी में हम कहें रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि हम बहुत ज़्यादा रोग के प्रति आकर्षित हो गए। तो इस वजह से हमारा लंग्स और हार्ट पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका है। अचानक हृदय गति रुक रही है और ख़त्म हो जा रही है। पहले ये बीमारी 50+ लोगों में होती थी, या जिसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ होती थी, पुरानी बीमारी हार्ट संबंधित, या डायबिटिक, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस फैक्टर, या कोई इंटॉक्सिकेटेड चीज़ लेना, अल्कोहल या स्मोक करना, इस वजह से ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। अब बिना किसी कॉज के, अभी हाल में एक फेमस जो हमारे हास्य कलाकार है राजू श्रीवास्तव, फीमेल टेलीविज़न का बड़ा नाम सिद्धार्थ शुक्ला, ये सब अपने बॉडी को लेके बड़े कॉन्शियस थे, लेकिन अचानक सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ, वर्कआउट के दौरान वो ख़त्म हो गया। लोगों ने क्या किया, उसको उठा करके अस्पताल ले गए, जहाँ पे उनको मृत घोषित कर दिया गया। हाल में एक बहुत फेमस सिंगर के जिसकी डेथ कॉन्सर्ट के दौरान हुई, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रिवील किया गया कि के कुड हैव बीन सेव्ड इफ CPR वाज गिवन ऑन टाइम। अगर समय से CPR दिया गया होता तो उसकी लाइफ बचाई जा सकती है। तो ये प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर है कि अगर आपकी हृदय गति रुक रही है या व्यक्ति मर रहा है, तो 3 मिनट के अंदर अंदर अगर आप इसकी जानकारी रखते हैं तो आप उस व्यक्ति को जीवित अस्पताल तो पहुंचा पाएंगे। उसके बाद का प्रोसीजर डॉक्टर साहब अलग से करेंगे। लेकिन अगर आप व्यक्ति को मरे हुए अस्पताल पहुंचा रहे हैं तो आई एम डैम श्योर कि कोई भी अस्पताल मरे हुए व्यक्ति को तो जीवित नहीं कर सकता। हम और आप जीवित कर सकते हैं, क्योंकि हम और आप उस मौका वारदात पे थे जहाँ पे वो व्यक्ति गिरा है। ठीक है। डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी, राजकीय चिकित्सा अधिकारी।